राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के मुंबई कार्यकारी अध्यक्ष सिराज अहमद और उनके साथियों ने पार्क साइड पुलिस स्टेशन में संतोष घाटेका वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हिंदू धर्म से जुड़े नेता रामगिरी महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज किया है। नासिक जिले में सिन्नर तालुका के शाह पंचाले गांव में एक धार्मिक आयोजन के दौरान रामगिरी महाराज ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पार्क साइड पुलिस स्टेशन में सिराज अहमद और उनके साथियों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और आपराधिक धमकी देने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। रामगिरी महाराज के खिलाफ राज्य के नासिक और छत्रपति संभाजीनगर जिलों में भी प्राथमिकियां दर्ज है। कोई भी मुसलमान जाहिल रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, वो अपने माँ बाप को जितना मोहब्बत करे उससे 1000 गुना ज़्यादा उनसे मोहब्बत करे। ये सिस्टम शरीयत का, इस्लाम का शरीयत पहले 1400 साल से चला है, क्योंकि उन्होंने जो इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, मोहम्मद साहब के लिए, कोई भी मुसलमान रहेगा, जाहिल रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, वो अपने माँ बाप को जितना मोहब्बत करें उससे 1000 गुना ज़्यादा उनसे मोहब्बत करें। ये सिस्टम शरीयत का, इस्लाम का शरीयत पहले से 1400 साल से चला है, क्योंकि उन्होंने जो इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, अपने आप को जो उन्होंने पूरा अपने आप को इस्लाम के लिए और सच्चा धर्म चलाने के लिए उन्होंने जो अपनी जो कोशिश की, उसको वजह से हम लोग किए हैं। इस्लाम धर्म कभी ये नहीं सिखाता है कि आपके पड़ोसी को मारो या उसको बुरा भला बोलो, अगर वो गलत भी करा तो आपको बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं। तो ये तो कैसा इस तरीके से लोग, ये अनपढ़ गवाह जाहिल लोग हैं, पढ़ा लिखा आदमी कभी नहीं करेगा, ये खुद क्रिमिनल है, ये हमारे लोगों के ऊपर उठाता है। अभी ऐसा कोई या उसके ऊपर हमारे पॉलिटिशियन लीडर भी नारायण राणे का बेटा और राणे साहब, वो भी क्या क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों में गुस्सा फैलता है, नाराज़गी होती है, और ये आप और हम साथ में ही रहते हैं। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, लेकिन पब्लिक आज के जनरेशन को हम लोग क्या बताएंगे? न्यू जनरेशन को बहकाने के लिए टाइम नहीं लगता है, तो हम लोग इसके लिए अपने जो लोग हैं हमारे मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ता आपके पास एक लेके आए कि इस वाले केस दायर किए थे, और भले केस जो चले, लेकिन कम से कम लोगों के लिए इत्मीनान हो। और सर आप चाहते हैं कि आप इसको जल्द से जल्द एक्शन शांति का वातावरण है, सब है, तो अपने एकदम शांति, तो हम लोग इसीलिए बोले अभी कुछ लोगों को, बच्चे लोगों का भी चाहता था, हम लोग कुछ नहीं मत करो, हम जाएंगे सीधे साहब को देंगे सर। एक्चुअली गलत मैच जमने के चक्कर में बना, लेकिन हमने उसको रोके, सिराज भाई ने बोले कि नहीं मैं नहीं, अपन कुछ लोग जाएंगे साहब से बात करेंगे, वो मॉब होएगा, फिर वो चिल्ला नारा लगाएगा, वो करेंगे, वो गलत हो जाएगा। सर अमन और शांति का देश है, और हम लोग भी चाहते हैं अमन और शांति हमेशा बनाए रहे। हम क्यों खराब करें हमारा नाम? सभी का कोई ना छूटती है, सेक्युलर कंट्री है, तो हम चाहते हैं मिलके रहे, और हमारी बात से पीस से लोगों को हमेशा सपोर्ट मिला है। इस बार भी रखेंगे कि इस बार भी सपोर्ट मिलेगा। साहब लोग है, कॉर्पोरेट करते हैं हम लोग, कॉर्पोरेट करते साहब हम लोग ऐसे साहब पहले भी जो ऑफिसर्स आए वो हमेशा ये आप सब करते स्पेशल और आपका भी वो योगदान है। मुस्लिम समाज जो आपला आहे, इस्लाम समाज हा शांतताप्रिय समाज असा, 5 वेळची नमाज पढायची आणि अल्लाहला त्याने फक्त त्याची जी काय व्यथा कथा असेल ती त्याच्यापुढे मांडायची। आज त्याच्याच धम्मगुरूवरती त्यांनी शिंतोडे उडवणं, काहीतरी अपशब्द वापरणं, ते सण करून घेतला जात नाही। शांतता ही कायमच राहणार आहे, पण शांत असलेले आज मुस्लिम इस्लाम समाज जो धर्म आहे हा शांतताप्रिय धर्म आहे। जसा बौद्ध धर्म जसा शांतताप्रिय आहे, तसा हा शांतताप्रिय आहे। शांतता आपण कायम राखण्याचा प्रयत्न करतोय, पण त्यातून जर असे धर्मवेडे एखादा कोणावरती काहीतरी शिंतोडे उडवून त्याच्यामध्ये बिनतुष्ट आणण्याचा प्रयत्न करतो, तर हे न होता त्यासाठी म्हणून आम्ही त्याच्या विरोधात ही FRI दर्ज करतोय। आज पारसाईच्या संपूर्ण मुस्लिम बांधवांच्या वतीनं मी रिक्वेस्ट करतो।
सबसे पहले मैं विक्टोरिया पुलिस स्टेशन पाकिस्तान पुलिस स्टेशन का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने आज हमारी इस कंप्लेंट को लेके इस देश में मैं समझता हूँ पीर फकीर और संतों का देश रहा है और आज भी है, लेकिन पीर फकीर संत ऐसे नहीं होते कि आपस में लड़ाए। पीर फकीर संत जो होते हैं, महात्मा होते हैं, गुरु होते हैं, वो अपने लोगों को सहाय करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको सही राह पे चलने का सिखाते हैं। ये नहीं कि दूसरे के घरों में उंगली डाल के करते। आपको बताओ, ये जो उन्होंने एक एज का मामला उठाया और हमारे वो 1.5 फुटिया राणे ने बताया कि उनको बहुत ज्ञान है, उनका ज्ञान कितना इनकम्प्लीट है वो भी बताता चलूँगा। उसने बोला महाराज जी ने कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 60 साल थी। उस वक्त उनकी उम्र 60 साल नहीं थी, 53 साल थी। और हज़रत माँ आयशा जिनकी उम्र उस वक्त 9 साल थी जब उनकी विदाई हुई। तो पहला तो यही रॉन्ग है। दूसरी बात यह है कि पुरखों पहले ज़माने में आज से 100-150 साल पहले की आप में जाएंगे, ये तो 1400 साल पहले की बात है। 100-150 साल पहले मसला ऐसा होता था कि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी और 9 साल की उम्र उस टाइम में मतलब बालिग कहलाती थी। आज के माहौल में हम लोग 14 साल 18 साल उम्र को बालिग में गिनते हैं, लेकिन उस वक्त 8 साल और 9 साल की उम्र को ही बालिग होते हैं। जैसे कि माँ सीता का जो शादी हुई थी श्री राम जी से, तो वो शादी माँ सीता की 9 साल की उम्र थी और श्री राम की उम्र 13 साल थी जब उनकी शादी हुई। तो ये चीज़ है कि पहले के ज़माने में कम उम्र में शादी हुआ करती थी। तो ये तो बात अलग होगी, लेकिन संतों का काम है भटकों को राह पे लाना। ये काम नहीं है कि सीधे रास्ते चलने वालों को भटकाना या हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करना। ये गंगा जमने तहजीब वाला देश है। मैंने 1000 टाइम बताया कि ये देश जो है गंगा जमना तहजीब वाला देश है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम हर माह मिला के हम बन के रहते हैं और एक दूसरे का दुख सुख मौत पट्टी में सब एक साथ काम में आते हैं। किसी की शादी हो, किसी की मैयत हो, हर चीज़ में काम में आते हैं। वहाँ पर यहाँ पर ये इस तरीके से दगाबाजी है और ये नहीं चलना रहा। ये RSS की चाल है और ये इन लोगों की चाल है कि इस तरीके से कुछ झगड़ा लगाया जाए और आपस में लोगों को लड़ाया जाए। क्योंकि इस वक्त जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में जो बीजेपी की करारी हार हुई है, जो बुरी तरह बीजेपी हारी है, तो उसको इस हिंदू और मुस्लिम करके एक दूसरे से लड़ा के एक दूसरे को लड़ाना और यहाँ पर इस तरीके से अलग करना, झगड़े कराना, फसाद कराना और आगे जाके फिर वापस से हिंदू और मुस्लिम का ध्रुवीकरण करना, इनकी यही मंशा है। इसीलिए ये इस तरीके का पिल्लू छोड़ा गया। मुझे बड़ी ही शर्म आती है कि हमारे देश के एक बहुत अच्छे CM जो ऐसे बदकार और ऐसा क्रिमिनल महाराज को सपोर्ट करते और स्टेज पे बुला के उसको अवार्ड देते हैं। मैं शिंदे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे काम में आप समझ के काम कीजिए और जो जिस तरीके से आपने अवार्ड दिया वो अवार्ड आपको देना आपकी शान के खिलाफ है। क्योंकि आप सिर्फ कोई एक कौम के, कोई एक पर्सन के आप CM नहीं हो, आप पूरे महाराष्ट्र के CM हो। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आने वाले कल में इस तरीके से ऐसा ना हो, इस पर आप ध्यान रखें। मेरी सारी टीम की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, क्योंकि आने वाले कल में 2 महीने बाद विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और बीजेपी को मालूम है और बीजेपी जानती है कि उसका क्या हशर होने वाला है। जो हशर अब लोकसभा में हुआ, इससे ख़राब हशर विधानसभा में होने वाला और उससे ख़राब हशर कॉरपोरेशन में इलेक्शन में होने वाला है। तो ये सब बीजेपी की चाल है, RSS की चाल है। ये लोग चाहते हैं कि इस तरीके से झगड़ा हो और हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े और झगड़ा करें और फसाद हो। लेकिन हमारी कौम बिल्कुल साबिक कदम कौम है। मैं हमारी कौम का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि लोगों ने हमारी बात को माना और समझा और आने वाले कल का खतरा भांपते हुए सब लोगों ने एक इत्तेफाक राय की और पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट की और केस दर्ज करने की बात कही। और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने हमारा जो है कंप्लेंट ली और केस दर्ज करने की बात को कबूल किया। इसके लिए पाकिस्तान पुलिस स्टेशन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबांनी जे जातीभेदीबद्दल बोलले ते जरा एकदम याच्या आहे, हे असं बोलणं चुकीचं आहे त्यांचं। महाराष्ट्र हा सगळा
एकत्रच आहे. हे जातभेद असं भाषणात असं बोलणं हे चुकीचं आहे. आपण याच्यासाठी एकत्र येतो की सगळे मिळून एकत्र हे करून देशाला पुढे चालवायचं. मला आज मी या ठिकाणी विक्रोळी पार साईड सूर्यानगर पोलीस स्टेशनच्या समोर उभा आहे. या भारत देशामध्ये रामदेव गुरु नावाचा भोंदू महाराज रामगिरी गुरु म्हणून एक भोंदू महाराज या ठिकाणी आलेला आहे. त्याने इस्लाम धर्माच्या गुरूंच्या विषयी अपशब्द वापरून त्यांना बदनाम करण्याचा त्याने प्रयत्न केलेला आहे. इस्लाम हा धर्म अत्यंत सोज्वळ आणि शांतताप्रिय मानणारा धर्म आहे. त्यांच्या गुरुने त्यांना 5 वेळचा नमाज पढण्याचं आणि अल्लाला आपलंसं करून घेण्याचं त्यांनी शिकवलेलं आहे. अशा धर्मगुरूच्या विषयी या मुस्लिम समाजाच्या बांधवांना भडकवण्याचं काम हे RSSचे हाफचड्डीवाले करत आहेत. तर याच्यातून आज जो इस्लाम धर्म जो आहे शांतताप्रिय असलेला, आजपर्यंत त्याने कुठल्याही चळवळीमध्ये भाग घेतला नाही, कुठल्या आंदोलनामध्ये भाग घेतला नाही. अशा इस्लाम धर्माच्या गुरूंच्या विषयी अपशब्द वापरून त्यांना चिथवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. तर ह्या माध्यमातून मी एवढीच कळकळीची विनंती करतो, या भारत देशामध्ये जी अमन आणि शांतता जी आहे ती कायम राहू द्या. अपशब्द कुणावरही वापरू नका. मैम क्या क्या मांग किया था आप लोगों ने? पुलिस स्टेशन में आया, काफ़ी महिलाएं भी आप लोगों के साथ में आई थी. क्या मांग रही आप लोगों की? हमारी ये मांग है कि यहाँ हम पार्क साइड पुलिस स्टेशन पे आए हैं और साहब ने हमें बहुत कोऑपरेट किया है, हमारी FIR लिया है और हम सिराज भाई की टीम है, पूरी की टीम यहाँ मौजूद है. हम ये चाहते हैं कि ऐसे अनाप शनाप बोलने वाले महाराज को फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि ये लोग देश के माहौल को ख़राब कर रहे हैं. हिंदू मुस्लिम करके अपनी रोटी सेक रहे हैं. ऐसे महाराज को आप कड़ी से कड़ी सज़ा दो. और हम इसी का यहाँ मोर्चा लिए आए हुए पार्क साइड पे. और ये हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई लगाकर आपस में भेदभाव करके लोगों को लड़ाकर और लोगों के दिलों में ऐसी भावनाएं डालते हैं कि हिंदू ऐसे हैं, मुस्लिम ऐसे हैं और समाज का पूरा वातावरण बिगाड़ रहे हैं. हम चाहते हैं कि ऐसे महाराज को शिंदे साहब और पूरी की पूरी ये टीम इनको सज़ा देनी चाहिए कि ये देश में ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सब जो चल रहा है इसको बंद किया जाए. आज आम्ही लोक सर्व पार्कसाईड पोलीस स्टेशनला सुरेश बालकृष्ण राणे उर्फ गगनगिरी महाराज यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करायला आलो होतो. मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी चुकीचं वक्तव्य केल्यामुळं त्यांच्या विरोधात या पार्कसाईड पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल व्हावा याकरता आमचे राष्ट्रवादीचे सिराज अहमद साहेब इथे आले होते. त्यांच्याबरोबर फार महिला आणि बरेचसे लोक पार्कसाईड पोलीस स्टेशनच्या सिनियर साहेबांना भेटून समक्ष त्यांना तक्रार अर्ज दाखल आम्ही त्यांच्या स्वाधीन केला आहे. त्याच्यावरती पार्कसाईड पोलीस स्टेशन आणि या झोनचे DCP संज्ञान घेऊन पार्कसाईडची शांतता किंवा अख्ख्या भारताची शांतता ठेवतील याच्यावरती आम्हाला तीळ मात्रही संशय नाही. तरी लवकरात लवकर ह्या गगनगिरी महाराजांवरती कारवाई व्हावी ही आमची त्यांना विनंती आहे. त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की आम्ही त्याच्यावरती कायद्याप्रमाणे जे होईल ती कारवाई करूया, लवकरात लवकर कारवाई करूया असं त्यांनी आश्वासन दिलं. म्हणून पार्कसाईड पोलीस स्टेशनचे अधिकारी, सिनियर साहेब, संपूर्ण पोलीस दलाचं मी अभिनंदन करतो.